लॉजिक चैप्टर में अपना नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है स्विचिंग सर्किट। स्विच क्या है भाई? स्विच ये ऐसा डिवाइस है जो करंट को पास करता है। हाँ, क्या करता है स्विच? स्विच ऐसा डिवाइस है जो करंट को क्या करेगा? पास करता है या फिर उसको बीच में रोक देता है। ठीक है, जाने से। तो जैसे ये बैटरी है, ठीक है, और ये है लाइट, बीच में स्विच। अब यहाँ पे बैटरी से लाइट लगा है क्योंकि हमने बिल नहीं भरा था, गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक अपनी काट रहा, इसलिए घर किस पे चला रहे हैं? बैटरी। अपने यहाँ पे वैसा नहीं, अपन बिल भर रहे हैं ट्यूशन का। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, हमें लाइन सप्लाई दे दी है, यहाँ तक है वो, ठीक है, वहाँ तक वो, और वहाँ पे स्विच है। क्या है वहाँ पे? स्विच। तो वो स्विच, अब बैटरी यानी वो इलेक्ट्रिक सर्किट जो अपने यहाँ तक आ रहा है, वो समझो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, डीपी से, ठीक है। कहाँ तक आ रहा है? स्विच तक। और वहाँ से इसके पास जा रहा है वो वायर लाइट तक, लाइट तक ना, ये वायर लाइट, फिलहाल लाइट चालू है। तो ये स्विच कैसा है? आपने ये स्विच कैसे करके रखा है? स्विच दो कंडीशन में आता है, ऑन और ऑफ, ठीक है ना। अब बताओ, करंट निकलेगा बैटरी से यानी डीपी से करंट आएगा, हाँ, लेकिन यहाँ तक आएगा, यानी कहाँ तक आया हुआ है? स्विच तक आया हुआ है। लेकिन स्विच के बाद अगर ये स्विच ऐसा रहा ऑफ कंडीशन, इसको ऑफ कंडीशन बोलते हैं। ऑफ कंडीशन यानी ये करंट यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इधर पास नहीं हो रहा, इसका मतलब वो ऑफ हो गया। तो स्विच कैसा है? ऑफ, ठीक है। ऑफ को, अब ये ऑफ है तो करंट पास इधर होगा क्या? नहीं। तो लाइट कैसा रहेगा? बंद। चालू रहेगा? नहीं। बंद रहेगा ना। लाइट कैसा रहेगा? बंद बता रहे उसको, एकदम सैड कंडीशन में। इसको लॉजिकली यह बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लॉजिक चैप्टर में हम टी और एफ पढ़े थे ना। तो इसलिए अगर ऑफ रहा तो यह बोलना, और उसको जीरो भी बोल सकते, क्या बोल सकते हैं? अब देखो, यहाँ से करंट उधर पास नहीं होगा, बस करंट यहाँ से यहाँ तक, इधर एरो नहीं बताया। अब यहाँ पे बता, ये जो ऐसी डंडी है स्विच की, ये स्विच ऑफ है, बराबर कैसा है? ऑफ। हाँ, इस ऑफ स्विच को ओपन भी बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? ओपन है ना, वो खुला है, ओपन है यानी उधर कनेक्टेड नहीं है, करंट पास नहीं होता, तो ओपन यानी ऑफ होता है, ओपन यानी। अब क्या करते हैं, हमने स्विच को क्लोज कर दिया यानी बटन दबा दिया। तो बटन दबाने से क्या होता है, वो जो डंडी ऊपर खड़ी जो कनेक्टेड नहीं है वो कनेक्ट हो जाएगी, यानी वो स्विच क्या हो जाएगा? ओपन की जगह क्या हो जाएगा? अभी वो क्लोज। क्या हो गया? क्लोज। अब वो क्लोज होने से करंट इधर से इधर क्या होगा? पास होगा, होगा ना। और करंट पास होगा, कहाँ तक आएगा? लाइट। फिर ये लाइट क्या होगा? ये लाइट क्या हो जाएगा? ठीक है। अब बताओ, लाइट क्या हो गया? ऑन। ऑन को बोलते हैं टी या फिर वन। देखो, ये तो अलग चीज है भाई, लाइट का ऑफ होना या ऑन है ना, लाइट ऑफ होना, फैन ऑफ होना। यहाँ पे लॉजिक चैप्टर कैसे आ गया? तो लॉजिक चैप्टर की जो कंसेप्ट लेंगे वो कंसेप्ट इसमें मैच होते हैं। कैसे मैच होते हैं आगे पता चलेगा। वो उन्होंने कैसे मैच किए, देखो उन्होंने क्या कहा, अगर लाइट ऑफ है तो उसको लॉजिक वाला ये बोलते हैं फॉल्स, नहीं क्या बोलते हैं वैसे ही, या फिर जीरो भी नोटिस है उसके। अगर लाइट ऑन है तो क्या बोलना? ऑन बोलना, यानी जो लॉजिक वाला टी यूज करना वहाँ पे, और यानी सिंबल को सब बन भी दे। तो क्लोज का मतलब क्या होता है? ऑन। क्लोज का मतलब ऑन, और ओपन का मतलब ऑफ। अब ये है एक स्विच की बात हमने की। हाँ, करंट याद रखना, यहाँ से और पास होके वापस किस में आता है? बैटरी में। मतलब सर्किट क्या होता है? कंप्लीट। करंट बैटरी से निकलेगा, स्विच से पास होगा,
इंस्ट्रूमेंट तक जाएगा, वो इंस्ट्रूमेंट ऑन होगा और वापस बैटरी, ऐसा वो साइकिल कंप्लीट होती। यहाँ पे नहीं हो रही, क्यों? यहाँ पे कैसे आगे नहीं जा। अब देखो स्विचिंग सर्किट नहीं गया, अब एक स्विचिंग सर्किट पढ़ रहे हैं। ये तो स्विच है, एक स्विच की बात की हमने, ओपन है या क्लोज है, यानी ऑफ है या ऑन है, वो बात एक स्विच के बारे में बताया। लेकिन बताओ कई सारे स्विचेस कनेक्टेड रहते हैं, जैसे यहाँ पे इतने सारे स्विचेस लगे ना बोर्ड पर, तो स्विचेस का फिर सर्किट हो गया कि नहीं? स्विच का क्या हो गया? सर्किट बन गया, ठीक है ना। अब स्विचिंग सर्किट हम दो तरह से स्विचिंग सर्किट है, एक पैरेलल सर्किट और एक सीरीज सर्किट। तो पहला कौन सा सर्किट? पैरेलल सर्किट का मतलब ये हो गया कि स्विचेस कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल कैसे कनेक्टेड है? ये पहला स्विच और ये दूसरा। अब स्विच को हम नोट करते हैं यस से, स्विच यानी यस, यस1 बोलेंगे और S2, स्विच S1 और स्विच S2। अब बताओ ये कनेक्टेड है पैरेलल में, इधर से करंट आएगा, बैटरी इधर रहेगी, ये बैटरी, ठीक है, बैटरी से करंट जा रहा है। देखो आप जब इधर बताते हो ना, तो लाइट स्विच के आगे लाइट बताना है। अब स्विच के आगे लाइट आप कहीं भी बताओ, इधर बताओ, देखो मैंने यहाँ पे ऊपर बताया, यहाँ पे क्या बताया? नीचे बताया, कहीं भी बताया। इधर बैटरी बताना, बैटरी ऊपर भी बता सकते हो, इधर भी बता सकते हो, यानी इधर इधर कहीं भी बता, लेकिन स्विच के पहले बैटरी, स्विच और लाइट। इधर बैटरी, स्विच, बैटरी से करंट आएगा ना, उसके बाद स्विच के बाद है ना, उसके बाद किसके बाद जाएगा? लाइट के बाद। तो बोलो अब होता क्या है एक्चुअली, ये लाइट को चालू रखना है कि बंद करना है? ये सब हमने स्विचेस क्यों लगाए? लाइट को बंद रखने के लिए, चालू रखने के लिए ना, चालू रखने के लिए किया है ना हमने ये सब कुछ। अगर बंद ज रखना था तो ये काय तो फिटिंग की, इतनी सारी लाइटिंग की, हमेशा के लिए बंद रहेगा अंधेरा। लाइट ऑन करना है हमें, ये अपना पर्पज है, फिर हम थोड़ी देर के लिए बंद कर देते तो बात अलग है, लेकिन अपना पर्पज है लाइट को ऑन करना। तो अब लाइट को ऑन करना है तो स्विच कैसे चाहिए? ये ओपन चाहिए कि क्लोज चाहिए? लेकिन एक प्रॉब्लम क्या बताया गया, स्विच को अगर ऐसा क्लोज किया ना तो फिगर में दिखता नहीं होगा। क्लोज करने पर क्या फिगर में लाइन जैसा हो गया ना, तो दिखता क्या? स्विच इजीली दिखेगा क्या? इजीली कहाँ दिखेगा? तो लाइन में मिक्स हो गया। कितने स्विच ऐसे पट से बिल्कुल फिगर दिखते बराबर दिखने चाहिए, कितने स्विचेस ऐसे। अब तुम क्या समझ ऐसे करोगे जितने भी स्विच है, तो फिर नहीं नाम मत दो बना, फिर तो पता भी नहीं चलेगा ऐसे एकदम से, फिर देखना पड़ेगा आज स्विच है। इसीलिए वो क्या करते हैं, स्विच अच्छी तरह से हाईलाइट हो, इसलिए उसको फिगर में शो करते समय, कहाँ पे शो करते समय? हमेशा ओपन रखते हैं। कैसा रखते हैं? हमेशा, सिर्फ शो करने कि भी स्विच है वहाँ, ये शो करने के लिए हमेशा ओपन। अब हमेशा ओपन नहीं रहेगा, शो करने के लिए हो, बस इतना कि वहाँ पे स्विच है। अब बताओ यहाँ से करंट ऐसा पास होगा ऊपर से, और यहाँ से पास होगा और किसके पास जाएगा? लाइट के पास। तुम बोलोगे सर स्विच तो ओपन है, करंट कैसे गया? स्विच ओपन है ना, और ओपन है तो करंट कैसे गया? अरे वो सिर्फ शो करने के लिए ओपन बताया है, एक्चुअली इसका पर्पज क्या है? क्लोज करना है हमें उसको। वो क्लोज करेंगे तब करंट पास होगा ना, हाँ तो क्लोज करेंगे ना, लेकिन अभी फिगर में शो करने के लिए हमेशा क्लोज थोड़ी बताएंगे, शो करने के लिए तो दिखना चाहिए ना स्विच, इसलिए वो ओपन बताएगा। लेकिन याद रखना करंट हमेशा फिगर में बताते समय पास करते हैं। और इधर भी अब बताओ ऊपर से यहाँ पे कैसे आएगा करंट? नीचे से, और ऐसे पास होकर किसके पास जाएगा? लाइट के पास। ठीक है, अभी आपको कुछ लिखना है, तो ये दोनों डायग्राम निकाल ली। अब इसके निकाल ली ना? देखो एक 2 मिनट में डायग्राम निकालो, मैं रुकता हूँ। हाँ लिखो, ये दोनों डायग्राम के बाद लिखना है। अभी ये दोनों डायग्राम के बाद लिखना है, लिखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्विचिंग सर्किट्स, देयर आर 2 टाइप्स, two types of switching circuits, ठीक है? TO2 लिखा ना? TW लिखा क्या? लिखो नीचे नंबर 1 सर्किट लिखा, नंबर 1 लिखो पैरेलल सर्किट, नंबर 1 पैरेलल सर्किट, और नंबर 2 लिखो सीरीज सर्किट। अभी दिवाली आ रही ना, सीरीज लगाना है,
सीरीज सर्किट, सीरीज SERIES, सीरीज सर्किट। अब लिखो नंबर 1 पैरेलल सर्किट, नंबर 1 हेडिंग दो पैरेलल सर्किट। और ये पैरेलल सर्किट की डायग्राम है, ये डायग्राम निकालो पैरेलल सर्किट। चलो ठीक है, अब जो बता रहा हूँ वो लिखो। पैरेलल सर्किट की डायग्राम में क्या, डायग्राम निकालो और जो बता रहा हूँ वो लिखो। निकाले डायग्राम इतने जल्दी? वेरी गुड, मस्त। तो लिखो, थोड़ी देर बाद निकाल लेना। लिखो द सर्किट इन विच, द सर्किट in which switches are connected in parallel, switches are connected in parallel is called a parallel circuit, is called a parallel circuit, full stop. If the switches P or Q, if the switches P or Q, small p or small q, if the switches P or Q or both P and Q, or both P and Q are closed, क्या क्या लिखा देखो, if the switches P or Q or both P and Q are closed, ब्रैकेट में लिखो on, ब्रैकेट में क्या लिखो on, ब्रैकेट क्लोज, then the current will flow through the circuit, then the current will flow through the switch लिखो, then the current will flow through the switch from one end to the other end, through the switch from the one end to the other end, full stop. If both the switches are open, if both the switches are open, then the current will not flow through the circuit, then the current will not flow through the circuit, full stop. सर्किट का स्पेलिंग CIRCUIT। दिस सर्किट इज डिनोटेड बाय, दिस सर्किट इज डिनोटेड बाय P और Q, P और Q, और लिखना बीच में Q, दैट इज P डिजंक्शन Q, P डिजंक्शन Q। देखो अच्छी तरह से बताओ, ये एक स्विच है P, दूसरा स्विच है Q, और अब मैं क्या बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। आप बोलो, मैं दोनों स्विच को T लिख रहा हूँ, T का मतलब होता है ऑन। चलो दोनों स्विच को क्या रखा, ऑन। ये ऑन है ना? बताओ करंट जाएगा क्या? ऊपर से भी जाएगा, नीचे से भी जाएगा, लाइट लगेगा ना? तो लाइट क्या होगा, ऑन। अगर स्विचेस ऑन है, लाइट भी कैसा है, ऑन। ये समझे क्या? स्विचेस भी ऑन, ये लाइट है ऑन, ठीक है? क्या है ये? लाइट। चलो बताओ, अब एक काम करता हूँ, इसको ऑन रखता हूँ और इसको ऑफ रखता हूँ। यानी पहला स्विच क्या रखा, ऑन, ऑन रखा, और दूसरा क्या रखा, ऑफ। ऐसे भी तो रख सकते हैं ना। यानी हम अलग अलग कंडीशन में चेक कर रहे हैं करंट कब जाता है कब नहीं जाता। यानी बताओ, ये पहला स्विच कैसा है, ऑन, और ये कैसा रखा, ऑफ। अब बताओ लाइट लगेगा क्या? लाइट लगने से मतलब है लगेगा क्या? कैसे लगेगा केशव?
रडू नको रडू नको. अनामिका काही म्हटलं होतं तुला? तो करंट कहाँ से जाएगा? करंट कहीं से भी जाए, लाइट लगने से मतलब है. बताओ, लाइट लगा क्या? करंट नीचे से नहीं जाएगा. कहाँ से जाएगा? अगर आया वो, लेकिन उसको रास्ता मिला क्या? नहीं. बहुत बड़ी आप इतनी छलांग लगा नहीं सकते. चलो वापस चलो. कहाँ से जाएंगे? रास्ता खुला है. चलो भाई निकल गए. लाइट लगने से, लाइट लग गया ना? तो बताओ लाइट ऑन हुआ कि नहीं हुआ? लाइट तो ऑन हुआ ना? भले ये स्विच ऑफ है लेकिन लाइट लग गई. बताओ अब एक काम करेंगे, इसको ऑफ रखते और इसको ऑन. इसको क्या रखा? ऑफ. और इसको ऑन. समझे क्या? P को ऑफ रखा है और Q को ऑन रखा. अब बताओ लाइट लगेगा क्या? करंट ऊपर से जा रहा था लेकिन जरा नहीं जा पाया, रास्ता बंद है. तो कहाँ से आया? नीचे से. चला गया, लाइट लग गया. लाइट लग गया. अब बताओ दूसरा एक काम करेंगे, दोनों को ऑफ कर देंगे ना. अब बताओ लाइट लगता है कि नहीं? ये भी ऑफ, वो भी ऑफ. लाइट क्या हो गया? ऑफ. ठीक है. अब आप बताओ, ये प्रैक्टिकली आपने देखा है यहाँ पे कि बस हमने उनको ऑफ और ऑन को टी और एफ बोला. ऑफ और ऑन को क्या बोला हमने? बस हमने लॉजिक वाले सिंबल यूज किए. लेकिन हमने लॉजिक वाले सिंबल यूज करने पर हमने ये देखा कि ये टेबल किससे मैच करता है? कंजंक्शन से या डिसजंक्शन से? डिसजंक्शन से मैच करता है. क्या रूल है डिसजंक्शन का? कंजंक्शन से मैच नहीं करता. कंजंक्शन का क्या होता है? टी का टी, बाकी सब ये. वैसा है क्या? नहीं. डिसजंक्शन से मैच करता है ना. ये डिसजंक्शन का सिंबल दे देना है. इसका मतलब पैरेलल सर्किट यानी होता है डिसजंक्शन. पैरेलल सर्किट को नोटेशन कैसा रहता है? डिसजंक्शन. डिसजंक्शन से उसको रिप्रेजेंट करते. बताओ मैच कर रहा है ना अभी? कहाँ डिसजंक्शन, कहाँ लॉजिक. लेकिन ये पैरेलल सर्किट के रिजल्ट अपने डिसजंक्शन के ट्रूथ टेबल से क्या करते? मैच करते. बस हमें करना क्या है? ट्रू और फॉल्स नहीं बोलना है इनको, लाइट ऑन और ऑफ, बस इतना. अगर वो बोल दिया तो बराबर मैच करना. ठीक है. तो ये हो गया अपना क्या? ट्रूथ टेबल. और याद रखना पैरेलल सर्किट किससे इंडिकेट करते हैं? डिसजंक्शन. कैसे? डिसजंक्शन. तो आपने क्या लिखा? दिस सर्किट इज डिनोटेड बाय P और Q यानी डिसजंक्शन. P और Q. P और Q यूज किया. देखो और Q. अरे भाई तू नहीं तो वो सही, P नहीं तो Q. और का मतलब क्या है? या तो इधर से जाएगा, नहीं तो उधर से. और यानी ऑप्शन ना. और यानी ऑप्शन है तो जाने के दो रास्ते, ऊपर से नहीं तो नीचे से. इसलिए वो और इसलिए बराबर वहाँ पे दो रास्ते होने के कारण इससे नहीं तो उससे भी, इसलिए और आ गया है ना. किसी गांव जाने के दो रास्ते होंगे तो ये गांव है समझो, इसको जाना है तो रास्ते कितने होंगे? दो. या तो ऊपर से या फिर नीचे से. इसलिए और. अब बताओ अगर ऐसा बताओ, अगर ये स्विच ऐसे होते तो अब बताओ ये पैरेलल में है क्या अभी? अब रास्ता कितना है? एक. अब और बोलेंगे क्या? या तो इस गांव से जाए, इस गांव से, ऐसे कैसे बोलेंगे? इस गांव से इस रास्ते से, इस रास्ते, एक रास्ता है वो. ठीक है ना. यहाँ पे और नहीं होगा. और यहाँ पे या तो इस वे से जाओ या इस वे. ठीक है. ये लिखो आप. और बताओ डिसजंक्शन का रिजल्ट क्या रहता है? हाँ. अगर हम इनको 1 और 0 बोले तो बताओ, याद रखना. अगर आपको पता है कि ये डिसजंक्शन से मैच करता है तो डिसजंक्शन का टेबल क्या है? TT FF. क्लियर. इसको T को 1 बोलना और F को 0. TT FF मैंने 1 1 0 0. TT FF मैंने 1 1 0 0. TF TF मैंने 1 1 0. अब बताओ FF का F होता है यानी 0 0 का क्या होता है? 0. अब इसके लिए भी सिंबल एक्चुअली प्लस का यूज करते हैं लेकिन अपने सिलेबस में इतना डेप्थ में नहीं है. डिसजंक्शन को प्लस से इंडिकेट करते हैं तो ठीक है, जाने दो. बस इतना है दोस्तों कि 0 0 का क्या होता है? 0. तो बताओ 0 0 का 0, बाकी सबका 1. तो ये मैंने दोनों बता दी. इसमें T में भी बताया, 1 0 में भी बताया. ठीक है. लिख लो और ये बॉक्स लिख दो. इतना हो गया. कल हम पढ़ेंगे सीरीज सर्किट.